नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे सरकार की चलाई जा रही श्री अन्न योजना की। श्री अन्न योजना भारत सरकार की एक विशेष पहल है जो मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स को बढ़ावा देने और उनकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य है मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। केंद्र सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है, जिससे किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और सरकार के इस प्रयास में मध्य प्रदेश सरकार भी अहम भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में श्री अन्न, जिसमें रागी, कोदो कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का के उत्पादन में बढ़ावा देने और किसानों से इन फसलों की सरकारी खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को श्री अन्न की खेती के लिए बीज, खाद और उत्पादन वृद्धि के उपायों में सहायता दी जाएगी। साथ ही फसल बीमा और अनुदान की योजना भी शामिल की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तुअर उत्पादक किसानों को भी उन्नत बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने और उच्च पैदावार के लिए प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने कहा, तुअर उत्पादक किसानों को अच्छी किस्म के खाद, बीज और उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। इसके लिए किसानों को फसल अनुदान देने और उनकी फसल का बीमा कराने जैसे नवाचार भी किए जा सकते हैं। अब कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आगामी 26 से 28 मई तक नरसिंहपुर में विशाल कृषि मेला और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें दुग्ध, मत्स्य, सब्जी, श्री अन्न उत्पादन से जुड़े स्टॉल्स, उन्नत कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी और बुकिंग, साथ ही कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद 8 से 10 जून को सतना में भी इसी तरह का आयोजन प्रस्तावित है। अब एक और जहां केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने और किसानों की आय दुगनी करने को लेकर लगातार कोशिश चल रही है, तो वहीं कांग्रेस की इस मुद्दे पर अपनी अलग राय है। चलिए पहले सुन लेते हैं भाजपा कांग्रेस दोनों के पक्षों की बातें, फिर इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। तो श्री अन्न और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताते हैं। किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने में मदद की जा सकती है। इसी के साथ मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है और इसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। सरकार मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रदान करेगी सब्सिडी, यानी कि किसानों को सब्सिडी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण कृषि विकास विभाग की समीक्षा भी की है। किसानों को श्री अन्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री का। श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाएं, सरकार खरीदेगी किसानों से श्री अन्न, ये भी कहा मुख्यमंत्री ने। रागी, कोदो कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाया जाए। तुअर उत्पादक किसानों को अच्छे बीज, खाद और उत्पादन वृद्धि का प्रोत्साहन भी मिलेगा। सभी मंडियों का विभागीय अधिकारियों से विजिट कराएं, प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। यदि आवश्यक हो तो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी पर विचार किया जाए। मंडियों में किसानों को उपज बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर भी सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।